हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आपने भी मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जितने जो भी मैनेजमेंट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें पढ़ने हैं। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत जिनको हम बोलते हैं, और अगर मैं अदर वर्ड में बोलूं तो गाइडलाइंस। तो एक मैनेजर को ऐसी क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जिससे उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इफेक्टिव बने और वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस चैप्टर पे दो लोगों ने बात की है। इसमें हम दो लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है हमारे FW टेलर, फ्रेडरिक वेंसलो टेलर और हेनरी फायोल। ठीक है, ये फादर हैं। कैसे कि ये फादर है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और हेनरी फायोल फादर है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के। ठीक है, इन दोनों पे हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इन दोनों को। ये दोनों ने अपने जीवन में जो भी सीखा, जहां पे काम किया, जो भी एक्सपीरियंस लिया, तो वो सारा का सारा इस चैप्टर में बताया है कि हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करके जो भी सिचुएशंस अराइज हो रही हैं एक कंपनी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, छोटी बड़ी, एक बिजनेस, एक ऐसी कंपनी, तो हम उन गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करके और उसका सॉल्यूशन निकालें। तो जो भी इन्होंने गाइडलाइंस दी, जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए, उसको हम फॉलो करेंगे, नॉट ब्लाइंडली। बस उन्होंने ये बताया है कि आप इसको फॉलो करके अपना रिजल्ट, अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बिकॉज सारे सॉल्यूशन, सारी सिचुएशंस वेरी करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे, पीपल्स के बिहेवियर पे। तो इन्होंने एक समराइज फॉर्म दिया है कि हाँ, ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमारे सामने आई थी और हमने इनसे ये सीखा। ठीक है, तो इन्होंने इसमें यही प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है कि इट इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन, एक बहुत ही जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, और फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, कि अगर कोई मैनेजर इनको फॉलो कर रहा है, फॉलो इन द सेंस इनको समझ रहा है, उसके बिहाफ पे उनको समझ के वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल ले। जरूरी नहीं है कि ये जो इन्होंने जो दिया है, क्योंकि ये एक लोगों के लिए एक गाइडलाइन है, एक हेल्पिंग पॉइंट है, अगर मैं आपको ऑर्डिनल लैंग्वेज में बोलूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। FW टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फेयोल जनरल मैनेजमेंट के फादर हैं। ठीक है, अब हम आप बात करते हैं नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स की, कि क्या क्या है। तो पहला आता है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, एक परवेसिव है। तो ये भी परवेसिव है, ये भी एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल, यानी कि दुनिया की कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज हो, स्मॉल हो, कैसा भी इंस्टीट्यूशन हो, तो ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने मैनेजमेंट का पढ़ा था, इवन अगर हम घर की भी बात करें तो घर में भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, चाहे वो स्मॉल लेवल पे हो, चाहे बड़े लेवल पे हो। एक स्कूल है, उसमें भी मैनेजमेंट फॉलो होता है। एक छोटी कंपनी है, उसमें भी मैनेजमेंट फॉलो होता है। तो लाइकवाइज कि जो प्रिंसिपल्स है वो भी हम फॉलो करते हैं, यानी कि ये इतने परवेसिव हैं, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इनकी, राइट। सेकेंड आता है जनरल गाइडलाइंस। इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो एक जनरल तौर पे दिए गए हैं। अब आप उनको कैसे यूटिलाइज करके अपने अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट निकालते हो, ये आपके ऊपर है। हर किसी मैनेजर का एस्पेक्ट अलग है, सिचुएशंस अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हो। ठीक है, तो ये एक जनरल गाइडलाइंस है जो इन दोनों ने दी है, जो इन्होंने अपने लाइफ से सीखा, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, वो इन्होंने इसमें बताया। और ये भी बताया कि हम इसको कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आ गया फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो मैंने आपको बताया कि ये सारे प्रिंसिपल्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से फ्रेम किए हैं। जो उन्होंने सिचुएशन को फेस किया उसके अकॉर्डिंग इनको बनाया। ठीक है, फिर फोर्थ आ गया फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई रिजिडिटी नहीं है। ये तो सिर्फ आपको एक जनरल गाइडलाइन के तौर पे बताए गए हैं, आपको यूज कैसे करना है, सिचुएशन
पुट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर, यानी कि आप इन द सेंस मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी एक पर्टिकुलर मैनेजर है। ठीक है, मेनली बिहेवियरल, देखो ये बिहेवियरल है, ऑल्दो हर पर्सन का बिहेवियर अलग अलग होता है, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट फिर भी इसमें काफी हद तक स्टडी की गई है, काफी हद तक इन लोगों ने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जो सीखा है, वो सारी चीजें इसमें बताया है, तो इसीलिए ये एक पर्टिकुलर बिहेवियरल है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। कॉज और इफेक्ट, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो कॉज और इफेक्ट, वीडियो देखोगे, कॉज और इफेक्ट क्या आया कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, राइट। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जो भी सिचुएशन आई उसका कॉज और हमने फिर उसका सोल्यूशन निकाला, डेट इज इफेक्ट, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट। सेवेंथ हो गया कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब डिपेंडेंसी, सिचुएशन के ऊपर, कि ये सिचुएशन है, हमने ये गाइडलाइन फॉलो करी और ये इसका रिजल्ट आया। ठीक है, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंसी है ये सारे प्रिंसिपल्स की। जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन हर किसी के सामने आए, कोई किसी कंपनी के सामने कोई सिचुएशन आ रही है, किसी मैनेजर के सामने कोई सिचुएशन आ रही है, तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करके, यूज करके कैसे इनको सॉर्ट आउट करना है, कैसे इनका सोल्यूशन निकालना है, ये वेरी करता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक ऑर्डिनल एग्जांपल दूं आपको। अब एक कंपनी है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, अब उनको उनका हाइक करना है। ठीक है, तो अब ये सबका अपना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट होगा कि वो कैसे करेंगे। कोई उनके परफॉर्मेंस के बेस्ड पे करेगा, है ना, कोई उनके नॉलेज के बेस्ड पे कर सकता है, कोई वो कितने डिसिप्लिन्ड है, तो ये अपने अपने अलग अलग क्राइटेरिया है। समझ में आया? तो एक मेन हो गया कि हमें उनका हाइक करना है ना, या उनको अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड कराना है। अब ये सबका अलग अलग हो सकता है कि किस तरीके से कराना है, क्या प्रोटोकॉल वो फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो ये प्रिंसिपल्स जो है हमें ऐसे हेल्प करते हैं और प्रॉपर वैसे गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस, कि क्यों हमें इन प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है, क्यों ये हमारी लाइफ के लिए या मैनेजर की लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला आता है कि प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ठीक है, ये एक इंसाइट प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं रियलिटी से, कि हमें ये एक्चुअली क्लियर पिक्चर दिखाते हैं रियल एनवायरनमेंट की, कि हाँ ये कॉज हैं या ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हमें इन सिचुएशंस में कैसे कोप अप करना है। ठीक है, तो ये हमें एक मैनेजर्स को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती हैं, जिससे मैनेजर्स को इजी रहता है और वो अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमें हेल्प करती है कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, हम हमारे रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, और जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है वो बहुत ही इजीली और पॉजिटिवली हो और अच्छे रिजल्ट, अच्छा गोल हमारा अचीव हो। ठीक है, थर्ड है साइंटिफिक डिसीजन। ये टोटली साइंटिफिक बेस्ड है, लॉजिकल थिंकिंग है, कोई ऐसे ही नहीं है कि बना दिए गए हैं जस्ट कि आपको ब्लाइंड फेथ करने के लिए भी बोला जा रहा है, या सिर्फ ऐसे ही रातों रात बन गए, ऐसा नहीं है। इनको प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। जो मैंने दोनों लोगों की बात करी, दोनों ने, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस दिया गया है, कि एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ का, कि हाँ ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर किसी मैनेजर के सामने आते हैं, तो इसीलिए एक साइंटिफिकली प्रूवन है। फोर्थ है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ये एक मैनेजर को ट्रेन करती हैं। ट्रेन क्या करती हैं कि आप एक राइट डिसीजन ले सकें, एक राइट पाथ आपको अच्छे से मिले। ठीक है, आप कोई बायस्ड ना हो, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो एक मैनेजर को इतनी अच्छी गाइडलाइंस मिले कि वो अच्छे से जो भी प्रॉब्लम या जो भी सिचुएशन अराइज हुई है उसको अच्छे से अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है कि आप इनको ही करो, ये एक जनरल गाइडलाइंस है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया।
फिफ्थ तक है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये सिर्फ मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक मतलब आपके कंपनी से रिलेटेड या आपके एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल कराते हैं। उनमें भी हेल्प करते हैं कि आप कैसे सोशलाइज्ड हो, आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसे सोसाइटी के लिए भी वर्क करें, ये उनके लिए भी आपको हेल्प करते हैं, यानी कि आपको नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, आपको इंसाइट देते हैं। ठीक है। सिक्स्थ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें मैनेजर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हम एजुकेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं, रिसर्च के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली ये जो गाइडलाइंस है ये हर सेक्टर्स में वर्क करती हैं। आप एक अच्छा मैनेजर मतलब मैनेजर्स को ट्रेन करना, मैनेजर अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकाले, एक राइट वे में डिसीजन ले, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर जब हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, तो हमें उसके लिए एक राइट पाथ पे चलना पड़ेगा, एक राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना पड़ेगा। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स है एक मैनेजर को बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, उनको इंसाइट प्रोवाइड कराते हैं, एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, एक गाइडलाइन की तरह उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। हमने नेचर पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, तो अभी मैं चाहूंगी कि आप अपनी बुक से इतना टॉपिक को रीड करें और अच्छे से इसको समझें। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो FW टेलर है, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, उनको हम कवर करेंगे पूरी एक क्लास में। उनके सारे जितने भी पॉइंट्स है सारे उनको कवर करने वाले हैं। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। आप जब तक इस चैप्टर को अपनी बुक से अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।